प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज हमारे बीच में सिस्टर हैं, एक बहन है, इनकी गवाही हम आप सबको सुनाना चाहते हैं। ये हिंदू फैमिली से, हिंदू बैकग्राउंड से आती हैं और किस तरीके से परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत काम किए, वो गवाही आपके बीच में आज देना चाहते हैं। आप सुनिए और इस गवाही को सुनकर आशीषित होइए। जी सिस्टर। मैं भैया पंडित घराने से हूँ जी। और मेरे पापा हमारे जन्म से ही बहुत पूजा पाठ होता है और इतना होता है कि हमारे घर में पूजा पाठ से इतना खाना आ जाता था पड़ोसी में से कि हम अब खाना भी नहीं बनाते थे। ब्राह्मण है आप? हाँ, ब्राह्मण फैमिली से। ब्राह्मण फैमिली से। और जब त्योहार होते थे तो खाना बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कर्म कांड करने जाते होंगे? हाँ, कर्म कांड करने जाते थे और खाना हमारे घर इतना आता था कि हमारे पड़ोसी भी खाते थे। अच्छा। तो जैसे मैंने अपने पापा के घर में देखा पूजा पाठ होता है तो मैं भी उसी में ढल गई। उसमें ढलते ढलते मैं 12-13 साल की जब हुई ना, तो मेरी जो पूजा थी, पाठ थी, इतनी बढ़ गई भक्ति। मैंने सोचा अगर जितना मेरे पापा करते हैं मैं उससे ज़्यादा करूँगी। मुझे संसार से ऐसा हो गया था कि संसार अच्छा नहीं, अब प्रभु ही सब कुछ है। तो नवरात्रे होते वो पूरे रखती, कभी लोम के जोड़े से रखती, हफ्ते में 4 व्रत रखती। और 4 व्रत रखने के बाद भी मेरे भैया पंडित थे, कह रहे थे तेरे ऊपर शुक्र भारी, शनिचर भारी, बृहस्पति भारी। मैंने ठीक है, सब करती। ज्योतिष भी करते थे? हाँ, ज्योतिष विद्या भी थे वो, सबके घर जाते थे। उसके बाद मैंने क्या करा, काफ़ी समय के बाद अपने घर में कुंड बना लिया एक, मैं उसी में ही हवन करती थी। नहीं, उन्हें कैसे पता चला कि ये सारी चीजें आप पर भारी है? पंडित थे ना, वो खुद ही बताते थे, क्या औरों को ही बताते, तेरे पर शुक्र है, तेरे पर शनिवार है। नहीं मतलब आपके जीवन में कष्ट चल रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए कि अपने आप से ही बोल दिया? नहीं, थोड़ा था मेरे जीवन में। अच्छा, ठीक है। परेशानी थी मेरे जीवन में, तब वो बताते थे कि ऐसा ऐसा कर लेना। नहीं ठीक है। मैंने घर में एक हवन बनाया और उसमें ही हवन जो भी होता था, हवन सामग्री छोड़ दी थी उसमें। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। तो मैंने सोचा कि मैं मंदिर में जाके मैंने देखा, टीवी में देखा कि गर्दन काट के चढ़ा देते हैं तो परमेश्वर खुश हो जाते हैं। अच्छा। तो मैंने सोचा मतलब वो ईश्वर खुश हो जाते हैं जिनकी आप उपासना करते हैं? हाँ, उपासना करते हैं। तो नवरात्रे का समय था, मैंने बहुत बड़ी संडासी ली एक। अच्छा। और उसे छिपा के अपने साथ में रख के ले गई मैं मंदिर में। तो मैंने कहा यहाँ पे अगर कोई नहीं होगा तब मैं अपनी गर्दन काट के अपनी गर्दन काट के आप चढ़ाने वाले? हाँ, अपनी गर्दन काट के मैं चढ़ाने वाली थी। मैं सारा दिन वहीं बैठी रही कि ये सब हटे, क्योंकि ऐसे गर्दन काट के चढ़ाना आत्महत्या है ना, ये भी पता था आत्महत्या है। पर मैं सोचती मैं प्रभु को खुश हासिल क्या करना चाहते थे वो गर्दन काट के अपनी चढ़ाने? हासिल में ये करना चाहती प्रभु खुश हो, मेरे से बातें करें। कौन सा प्रभु? काली थी, काली माता को खुश करना चाहते थे? खुश करना चाहती थी मैं। अच्छा। कि ये खुश हो जाएं और मुझे कुछ दें अपनी तरफ से। जब गर्दन ही कट गई तो मिल के क्या फायदा आपको कुछ? नहीं, मैंने देखा था ना अक्सर के टीवी में देखा था, जुड़ जाती है। अच्छा, मेरी गर्दन वापस जुड़ जाती है? वापस जुड़ जाती है। मेरी सोच देख के ऐसी हो गई। जैसे दिल्ली में एक ऐसा केस हुआ था, वहाँ पर एक पूरी फैमिली इसी देवताओं को खुश करने के लिए पूरी की पूरी फैमिली ने खुदकुशी कर ली थी फांसी लगाकर। बहुत केस फेमस हुआ था वो। तो भैया जी मैं 2 दिन गई। 2 दिन जाने के बाद वहाँ भीड़ कम नहीं हुई। फिर मेरा माइंड बदल गया, मैं फिर गई नहीं। मैं कि 2 दिन से भीड़ है, अब मैंने नहीं जाना वहाँ पर। मेरी सोच बदल गई। सोच बदलने के बाद काफ़ी समय के बाद मेरी शादी हो जाती है। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा करा। अच्छा। हनुमान चालीसा करा, नीचे लेटना, उबला हुआ खाना खाना, किसी के घर नहीं जाना। और उससे पहले मैं मेहंदीपुर होके आई। मेहंदीपुर में जैसे मैंने मंदिर में एंट्री करी, 2 बंदर मेरे यहाँ बैठ गए। अच्छा। बड़े तकड़े तगड़े। अच्छा। तो जो मेरे साथ में गए वो खुश हो गए, कह रहे हनुमान जी तुम्हारे ऊपर आके बैठ गए। मैंने ऐसा भी क्या कि हनुमान जी मेरे ऊपर आके बैठ गए? तो मैं ये भी अच्छी खुशखबरी की बात है। उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद 40 दिन के बाद मैंने हनुमान चालीसा करने के बाद मेरे 8-10 बोतलें लगी। क्या? वो कमजोरी बीट में ग्लूकोज की इतनी कमजोरी हो गई। मैंने सोचा ये तो बड़ी बेकार बात। एक तो मैं इन्हें मनाने में लग रही हूँ। मतलब आपने उपवास किए थे? हाँ, उपवास 40 दिन के। 40 दिन उपवास किए, उन्हें मनाने के लिए, खुद प्रसन्न करने के लिए।
मैंने किया। उसके बाद मेरे ही 8-10 बोतलें लग गई और मैं बिल्कुल खाट से मैं लग एक बात गई। आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं प्रभु पर नया विश्वास किया था, मैंने नया विश्वासी था मैं, तब मुझे पता चला उपवास के बारे में, और मैंने दिन रात के 11 उपवास रखे थे। रात को खाना नहीं खाना, दिन को भी नहीं खाना, रात को भी नहीं खाना, दिन रात के 11 उपवास रखे थे। और उपवासों के साथ ही साथ मैं काम पर भी जाता था, घर भी आता था, और एक पैसे की कमजोरी मेरे ऊपर नहीं आई। ये परमेश्वर की सामर्थ है ना। लेकिन आपको वो सामर्थ नहीं मिली जब आपने हनुमान के लिए उपवास हनुमान के लिए किया। उसके बाद शादी होने के बाद मैंने सोचा ये ऐसे खुश नहीं होंगे। दीपक में जोत रख के जलाते हैं, हाँ। तो मैं अपने हाथ पे जलाती थी। अच्छा। हाँ, मेरा हाथ जलता था, मैं कि जलने दो, खुश हो, ये खुश हो किसी तरह से। मैं तस्वीर को लेकर रोती थी, सारी तस्वीर धुल जाती थी, ना तो आवाज़ आती थी इसमें से। देखने में तो बहुत सुंदर लगती थी कि उसकी आँख भी है, नाक भी है, मैं कि कुछ तो बोलेगी, कुछ तो कुछ देगी। बड़ी भूख थी मेरे अंदर से, मैं प्रभु मिले, मुझे आवाज़ आए, अगर ईश्वर है, हम हैं तो ईश्वर भी होगा। हैं, ढूंढते 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 कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे ना इन्फेक्शन हो गया। अच्छा। मेरे बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया। अच्छा। अचानक से मुझे वीकनेस आने लगी। इस टाइम तक आपकी एज कितनी थी? मेरी एज थी कम से कम 20 साल, 18-20 साल, 16 साल की तो मेरी शादी हो गई थी। अच्छा। 16 साल की मेरे पापा ने शादी कर दी थी। अच्छा। 16 साल के बाद 6-7 साल के बाद ये सब काम करने के बाद ये मुझे परेशानी हो गई। भक्ति करने के बाद इतनी भक्ति करी, मेरी भक्ति को देख के पापा कहते थे इसे ना वाइट कपड़े पहनाओ और मंदिर में बिठा लो। अच्छा। मैं मंदिर धो के आती थी सुबह 4 बजे, जाती अंधेरे मंदिर धोया वहाँ पे और आ जाती थी। अब चला पापा को पता, पापा बोले ऐसे करो, इसे वहीं बिठाओ कपड़े वाइट पहना के। ये तो हमसे भी आगे निकल गई। तो मैं मंदिर धोने गई एक दिन ना, तो एक इतना बड़ा सांप ऊपर से नीचे गिरा। तो मतलब हाँ, असली सांप में दिलेर भी बहुत थी। मैंने ना उसे वो मूर्ति के पीछे चला गया। मैंने सोचा मूर्ति हटा के देखो है क्या यहाँ वाकई में। तो करे अरे तुझे शंकर भगवान के दर्शन हो गए, सांप गिर गया। तो बंधन में हनुमान और सांप में शंकर भगवान। तो मैं पता नहीं मूर्ति हटा के देखा मैंने, मैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। डरती नहीं थी मैं शुरू से। और हमारे घर में मेरी जो भाभी की बहन थी, उनके ऊपर जिन्न आता था। अच्छा। जिन्न आता था तो मैं ना उन्हें पकड़ के, मैं कहाँ गुजारा तू, छोड़ती नहीं, तो पूरी ताकत लगाता था जिन्न। मैं भी उसे छोड़ती नहीं, मैं भी जिद्दी थी, मैं कि तू इसे लेके नहीं जा सकता। जबकि मैं प्रभु को नहीं जानती थी, फिर भी इतनी वो रखती थी, मैं ले नहीं जा। कोई नहीं सोता था, डर के मारी भी नहीं, भाभी भी नहीं सोती थी। मैं सूंगी देख बोला इसे कैसे परेशान करेगा ये। उसके बाद जब शादी होने के बाद मेरे गर्भ से में घाव हो गए। धीरे धीरे मैं पतंजलि से दवाई लाई। वहाँ हमारे बिजनौर के साइड में भंडावर है, वहाँ से दवाई ली, गांव की दवाई ली, पतंजलि से दवाई लाई, काशीपुर से दवाई ली, बिजनौर से दवाई ली, सब जगह से दवाई खाई मैंने। पर डॉक्टर ने ये कहा था कि ये आप कंटिन्यू दवाई तो खाते रहोगे पर आप ठीक नहीं हो। अच्छा। हाँ, और आप मेरा ब्लड बनना बंद हो गया। अच्छा। और मुझे इतनी सारी बीमारी लग गई थी कि मैं सूख गई थी सारी। अच्छा। डॉक्टर कहता था किस चीज़ की दवाई दे मैं हम तुम्हें। अब डॉक्टर गोली तो दे सकता है ना, कि हम बता रहे हैं इसकी ये गोली, इसकी ये गोली। इतना बड़ा बैग मेरा पूरा फुल दवाइयों से। एक घंटे के बाद दुनिया खाती थी खाना, मैं खाती थी दवाई। और मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझसे चलना भारी हो गया। इन सारी दवाई खा के, और मेरे बच्चे छोटे थे, मुझसे 5 मिनट नहीं बैठा जाता था कि मैं अपने बच्चों को खाना बना के भी खिला दूँ। मैं अंदर से रोती थी, मैं कि बताओ मेरे बच्चे छोटे कौन करके खिला रहे हैं। ऐसे चलता रहा। और जब डॉक्टर ने कहा कि अगर हम आपका ऑपरेशन भी करेंगे ना, तो पहले आपके ब्लड चढ़ेगा और उसके बाद ऑपरेशन होगा, उसकी भी हम गारंटी नहीं लेंगे। तो मुझे मुल्ले के पास लेके गए, पंडित और भी हमसे बड़े पंडित थे, उनके पास लेके गए। यहाँ चैती के लिए प्रसाद बोल दिया, जहार दीवान का प्रसाद बोल दिया। नहीं, जितने भी मुल्ला मौलवी पंडित जितने भगवान थे सबके पास लेके गए। ऐसा कोई नहीं छोड़ा जहाँ लेके नहीं गए। पर उधर से मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। मेरी सेहत और ज़्यादा और डाउन।
मैंने इतनी भक्ति करी, इतनी श्रद्धा से करी, ईश्वर होगा, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि गर्दन भी काटने को तैयार, गर्दन भी काटने को तैयार, हाथ पे बत्ती भी जलाने को तैयार, हाथ जल रहा, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बोल दिया बच्चों के पापा से, मेरे पापा के घर छोड़िए, क्योंकि मैं बेड पर रहती थी हर समय, दीवारों को पकड़ पकड़ के मैं वॉशरूम जाती थी, ये कंडीशन हो गई थी। डॉक्टर ने कह दिया था ये कुछ समय के मेहमान हैं तुम्हारे, इन्हें खिला दो पिला दो, जो भी करना तुम्हें, क्योंकि मैंने सोचा ये पैसे लेके ऑपरेशन कर रहे हैं, फिर भी ये गारंटी नहीं ले रहे, तो इससे अच्छा तो मैं दवाई खाते खाते मर जाऊँ। हैं, हमारे पास इतना बजट ही नहीं रहता कि हम 70-80 हज़ार जमा करते वहाँ पे, और ब्लड के लिए अलग जमा करते, 2-3 बोतलें ब्लड चढ़ता, उसके बाद मेरा कहीं ऑपरेशन होता, उसके बाद भी गारंटी नहीं। मना कर दी उन लोगों ने। मैंने कहा हमें नहीं करवाना, मुझे घर ले जाओ। घर ले जाने के बाद मैं पड़ी रहती थी। मेरी मम्मी नहीं थी, पापा थे, भाभी भैया किसी का कोई ध्यान नहीं रखता। उसके बाद मेरे घर पे मुझे ये ध्यान नहीं रहा भाई आए थे या बहन आई थी, कोई सुसमाचार लेकर आई मेरे घर, यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के बारे में मुझे बताने के लिए आई। तो उन्होंने कहा अगर आप विश्वास करोगे बहन तो आप उठ के खड़े हो जाओगे, चलने लग जाओगे। मैंने कहा इतने सारे भगवानों को पूछ, आप जानते थे उनको जो आपके घर पे आए सुसमाचार लेकर? वो हमारे गांव से आए, गांव से ही आए, गांव से आए थे। और उनको बताया किसने था आपके विषय में? क्योंकि पोस्ट में सबको मालूम पड़ गया, मालूम पड़ गया था, देखने आते थे ना, मुझे कहते थे हाय तो खत्म, हाय मतलब हाथ पैर हल्दी से हो गए थे। जब ब्लड ही नहीं बनेगा तो वो बिल्कुल होंगे, है ही नहीं। तो उन्होंने मुझे प्रभु के बारे में बताया है कि प्रभु यीशु में, आज से प्रभु यीशु सन 2000 वर्ष पहले आए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, और अगर आप विश्वास करोगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैंने कहा इतने सारे भगवान थे, वो ठीक ना करते, यीशु कैसे ठीक कर लेगा। मतलब अंदर से जब हम विश्वास मर जाता ना, तो कोई कुछ भी कह के आओ ना हमारे पास, हमें विश्वास नहीं होता। मैंने बड़े मरे मन से उस पर क्या करा, विश्वास। मैंने कहा ठीक है, आप इतना किया, एक और से इतना क्या। ये होता है ना भैया कि जब हम बीमार होते ना, कोई कहेगा जब भंगी के घर का भी खा लेगा बंदा, मरता क्या ना करता, मरता क्या ना करता, कर लेगा। है, और वैसे अगर हम ठीक हैं तो उसका घमंड ऊपर आसमान की तरह रहता है, क्योंकि हमारे पापा के आगे ना ये छोटी जाति वाले खड़े रहते थे। अच्छा। हाँ, हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। मैं सोचती थी बताओ इन्हें क्या सजा मिल रही है, ये क्यों खड़े हैं। तो उस समय में उन्होंने बता के मुझे विश्वास दिला के वो नया नियम दे के मुझे चले गए कि बहन विश्वास करके पढ़ना इसे और तुम ठीक हो जाओगी, और संडे में भवन में आराधना में आना। तो मैंने कहा ठीक है, चल के देखो वहाँ पे भी क्या होगा। मैं चली गई वहाँ पे, मैं अपने बेटे को लेके उसका हाथ पकड़ के, चला नहीं जा रहा था ना, मैं धीरे 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 मैं सड़क पे गई, और एक ट्रैक्टर की लारी भर के आती थी दूसरे गांव से, मुझे बिठा के भवन में ले जाती, आराधना सुनती, प्रार्थना सुनती, फिर वापस आती, फिर वापस आके फिर से मैं अपना कर्म कांड करती, पूजा पाठ करती, आराधना से आके। अच्छा। मतलब शरीर में जान नहीं है, फिर भी घंटे हिला रही हूँ मैं खूब घंटी हिलाती घर आके। इतनी ताकत पता नहीं कहाँ से आती थी, जबकि खाट पे पड़े, न वॉशरूम जाया जा रहा, न बाहर जाया जा रहा। भवन में जाती रही, घर में आके घंटी भी लाती, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं। जो वहाँ के पास्टर थे वो भी वचन सुनाया, अपने अपने घर जाते। काफ़ी समय चलता रहा 1-2 महीने, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ पैरों में जान से आ रही है, और मैं धीरे धीरे चलने लग गई। मैंने कहा यीशु के नाम में है तो कुछ ज़रूर। इतने सारे भगवानों ने कुछ नहीं करा, सिर्फ यीशु के नाम में मुझे हो गया डॉक्टर फेल, वैद्य फेल, हकीम फेल, और जी मुल्ला मौलवी फेल, और ये एक नाम मिला यीशु, वो बल दे रहा मुझे, ताकत दे रहा मुझे। ऐसे होते होते साल भर हो गया, और मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा। बिल्कुल ठीक, हाथ पैर बिल्कुल ऐसे लाल लाल से हो गए। तो मैं अपनी बहन के घर गई, उन्होंने कहा कि तेरे अंदर ब्लड नहीं बन रहा था, तू नब्बा के यहाँ पे। मैं अपने ब्लड को नब्बाने गई, डॉक्टर ने 2 घंटे बाद रिपोर्ट दी, और डॉक्टर ने कहा कि आपका ब्लड पूरा है। क्या हुआ? ब्लड बनना चालू हो गया? क्या हुआ? नहीं, बना नहीं, पूरा है। नहीं, बनना चालू हो गया था जब आप आराधना में जाने लगे, ब्लड बनना चालू हो गया। ब्लड बनना शुरू हो गया था। मैं कह रही हैरान हो गई, मैं भी, ऐसे कैसे हो गया, जबकि बन रहा था,
डॉक्टर ने मना कर दी थी। अब इतना हो गया कि फुल हो गया, पूरा हो गया। ये कैसे हो गया? आप आराधना में जाते थे तो क्या यीशु मसीह ने आपसे कुछ लिया, पैसे या कोई गर्दन कटाने की बात, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं लिया। मतलब आपने कुछ नहीं दिया? नहीं। आपसे किसी से कुछ नहीं मांगा गया? नहीं। आराधना में कुछ नहीं मांगा गया? नहीं मांगा। फ्री में प्रभु ने आपको चंगाई भी दी? फ्री में चंगाई भी दी। उसके बाद काफ़ी समय के बाद मैंने अपने गर्भ से का अल्ट्रासाउंड कराया दूरबीन के जरिए कराने के बाद मेरा गर्भ से ऐसा हो गया था जैसे ये बाइट है ना, बिल्कुल साफ एकदम। क्या? मतलब कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, कोई पस नहीं, जबकि कंटिन्यू पस जाता था मुझे, बदबू आती थी मुझसे, अपने आप ही संभला नहीं जाता था समझ लो। तो एकदम क्लीन हो गया। रोग जो बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकता था, वो भी ऑपरेशन होने के बाद भी ठीक नहीं मतलब वो चीज़ निकल जाती। हाँ। वो भी गली सड़ी इतनी हो गई थी अंदर कि डॉक्टर हैरान थे कि ये जीवित कैसे, सांस से कैसे। बड़ी गवाही है। इन्फेक्शन फैल चुका था मेरे अंदर। बहुत बड़ी गवाही। सड़े हुए अंग को ठीक करना और ब्लड बनना रुक गया, वो ब्लड बनने लगा सिर्फ आराधना करने से। ये सिर्फ सच्चा जीवता परमेश्वर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, है ना। इन्होंने देखना गर्दन भी काटने के लिए ऐसा होता है कि अब देखो, अब आपको क्या लगता है कि आप उस वक्त जिनकी उपासना करते थे वो क्या थे? जिनकी आप उपासना कर रहे थे वो क्या थे? वो तो मुर्दा थे। उनमें तो सांस ही नहीं थी, आंखें थी देख नहीं सकते थे, मुंह था बोल नहीं सकते थे, कान था सुन नहीं सकते, पैर थे चल नहीं सकते। हम उठा के रखते थे उन्हें, तो उठा के रख दो उन्हीं के वहीं पे। वो तो उनकी हालत तो ये थी और अब भी वही हालत है, उठा के ले जाते हैं हम लोग उन्हें। इंसानों के परमेश्वर ने जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है ना, उसने हम इंसानों को बनाया और हम अपने हाथों से उस ईश्वर को बनाते हैं, अपने हाथों से बना के कहते हैं कि जी ये ईश्वर है, ठीक है ना। तो इस तरह से परमेश्वर ने मुझे आशीष दी, और जब आशीष दी तो ऐसी लगन दी मुझे कि मैं जहाँ भी कहीं गई, जैसे वो सामरी स्त्री को कहा ना, तो मैं कहती देखो मुझे ठीक कर दिया प्रभु ने, मेरा ब्लड पूरा कर दिया। मगर मेरे अंदर इतनी ऐसा था कि मैं किसे बताऊं जाके। मैं पकड़ के कहती भैया मेरी गवाही सुनो, मैं ठीक हो गई, मैं बिल्कुल अच्छी हो गई, मेरा ब्लड बनना शुरू हो गया, मेरा गर्भ से ठीक हो गया। और लाखों बीमारी थी मुझे, एक थोड़ी, इतनी सारी दवाई एक बार में खाती थी मैं। इसके डॉक्टर कह रहा हमारे पास दवाई नहीं, जब भाग ले, मना कर दे रहा डॉक्टर का, किस चीज़ की दवाई दे मैं तुझे। तो फिर उसके बाद कोई दवाई नहीं, सारी दवाई मेरी ऐसी रखी रहेगी। परमेश्वर ने सारी दवाई से मुझे छुटकारा दिया। अब कितना टाइम हो गया आज आपको प्रभु में? ये जो कि 13 साल में परमेश्वर ने इतने चमत्कार किए कि अनलिमिटेड, जहाँ गए चमत्कार, जहाँ गए चमत्कार किया। ये तो हम सबके साथ ही है। जिनको जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं उनकी गवाहियाँ इतनी बनती है ना कि वो गवाहियाँ सुनाते ही 10 दिन निकल जाए। खुद मेरे जीवन में भी इतनी गवाहियाँ हैं कि अगर मैं सुनाने लगूं तो पता नहीं कितना टाइम निकल जाए। वही सिस्टर के साथ है। तो ये फर्क है एक सच्चे परमेश्वर की उपासना करने में और हाथ के बनाए हुए ईश्वर की उपासना करने में, है ना। एक जीवती गवाही हमारे बीच में है, इतनी जबरदस्त गवाही, इतनी जबरदस्त हीलिंग परमेश्वर ने इनके जीवन में की है। और आज सिस्टर की कंडीशन से जितने भी लोग गुजर रहे हैं, जिनकी कंडीशन ऐसी ही है जैसी इनकी थी, तो आपके लिए भी यही संदेश है कि आपको भी प्रभु अच्छा कर सकता है। आप उस पर विश्वास कीजिए, ठीक है। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके आप उससे प्रार्थना कीजिए, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। जहां पर हो, जिस जगह पर हो, वहीं पर अपना सारे मन से, अपनी सारी शक्ति से बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ, मैं अपनी जीवन आपको देती हूँ। मुझे मेरी परेशानियों से बाहर निकालिए, मुझे मेरी बीमारियों से बाहर निकालिए। और 101% गारंटी मैं अपने मेरे जीवन के तजुर्बे से, और मैं अपने आप से, मेरी तरफ से आपको गारंटी दे सकता हूँ, 101% आपको जवाब मिलेगा और आपका जीवन बदल जाएगा। और भैया खुद मेरे सामने जॉब चल के आई। अच्छा। सिक्योरिटी की जॉब खुद चल के आई, क्योंकि प्रभु को पता था अभी इसके अंदर थोड़ी सी वीकनेस है और आराम की जॉब चाहिए। तो खुद इससे बड़ा डॉक्टर केयर कहाँ मिलेगा। तो परमेश्वर ने खुद मेरे पास किसी को भेजा, आपको सिक्योरिटी की जॉब तो नहीं मिली, हाँ जॉब तो करनी है। अच्छा। तो तब से मैं एक क्लास भी पास नहीं, एक क्लास भी मैंने पास नहीं करी भैया। और परमेश्वर ने वचन ऐसा वो बुलवाता जैसे कि अंदर छपा हुआ है। हाँ, और सिक्योरिटी की जॉब दे दी, जैसे पढ़े लिखों को नहीं मिल रही, मुझे अनपढ़ को मिल गई। अच्छा, आपने ये बात बोली तब जाके मुझे पता चला, वरना मुझे ऐसा यकीन नहीं आता। पढ़े लिखे हो आप, अच्छे खासे पढ़े लिखे हो आप। नहीं भैया, देखने में लगती हूँ पर मैं हूँ नहीं। पर
मैं अंग्रेजी पढ़ लेती हूँ, संस्कृत पढ़ लेती हूँ, बाइबल पढ़ लेती हूँ, धड़ाधड़ बिना पढ़ती हूँ, स्कूल जाए बिना स्कूल जाए। लगन थी ना मुझे। देखो परमेश्वर ही कर सकता है ये काम, सृष्टि में और कोई नहीं कर सकता है, मैं कह रहा हूँ। हाँ, उसके बाद मुझे जॉब मिल गई। जॉब मिलने के बाद मेरे पापा बोले, क्योंकि मैं मैके में रहती हूँ, अच्छा, पापा बोले ऐसे कर बेटा, भैया भाभी किसी के नहीं होते, अपने अलग काम, तो अपने रूम ले लो। हाँ, तो भैया मेरे पास कुछ नहीं था, अच्छा, एक बर्तन भी नहीं था, एक दड़ी भी नहीं थी मेरे पास। तब मैंने मांगा नहीं कुछ भी, मुझे मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं अपने उठा के 2-4 कपड़े और मेरे भाई ने 2-4 1-2 बर्तन दे के, दाल दे के, जा भैया को जा अपने घर जहाँ तू रहना चाह रही। उसके बाद दड़ी भी आ गई, गैस चूल्हा भी आ गया, पंखा भी लग गया, और मैं नीचे बिछा के चटाई दड़ी नीचे सोती थी। 12 घंटे की जॉब करती, उसके बाद शाम को सुसमाचार लेके जाती, क्या हुआ? और रात में पंखा झलती। जब मुझे फैन नहीं मिला था ना, तो नीचे चींटे आते, मेरा बेटा नीचे सोता, मैं उसे भगाने में लगती, उसकी हवा करती रहती थी, और शाम को इकट्ठा करती, बैठो यहाँ को मेरे साथ प्रार्थना करो। जिस घर में गई मैं, ड्रिंक करते थे, मारते थे, मैंने कि विश्वास करो ये सब चला जाएगा आपका, पर मेरे साथ प्रार्थना करो बैठ के। आज वही भाभी भैया बिना ड्रिंक के इतने प्यार से रहते हैं, घर में आनंद से रहते हैं। जहाँ जहाँ मैं गई वहाँ चमत्कार ही करा परमेश्वर। देखो, एक तो इनको आशीष दी, ठीक है, और सिर्फ इनको आशीष नहीं दी, इनको आशीष का मूल बनाया। पहले इन्होंने खुद आशीष पाई, अब इनके द्वारा लोग आशीष पाते हैं, ठीक है। तो देखिए कितनी अद्भुत गवाही है, और परमेश्वर आपको इस गवाही के द्वारा बहुत आशीष दे। ये गवाही के द्वारा बहुत से लोग आशीष पाने वाले हैं, ठीक है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे एक अच्छी गवाही के लिए, और एक और गवाही के साथ आप फिर मिलेंगे, ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। जय मसीह।